हे गाइस, तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचे में है। वो देखिए, वो दिख रहा होंगे। ये पापा और चुग्गू। एक्चुअली चुग्गू और पापा के साथ जाने लग गई, क्योंकि चुग्गू को पार्क में डॉगी से खेलना होता है, तो इसीलिए वो पापा के साथ गई है डॉगीज़ के साथ खेलने। देखिए देखिए, ये देखिए, ये वहाँ गैप में देखेंगे आप, तो वहाँ पे चुग्गू डॉगीज़ के साथ खेल रही है। ये देखिए। तो गाइज़, हमने एक्चुअली अपने, जैसे कि कल बबीता ने बताया होगा कि हमने अपने गमलों के लिए, अपने फूलों के लिए गमले मंगाए थे, और कुछ मिट्टी और ये खुरपी उर्पी मंगाई थी खेती करने के लिए। शायद वो तो आपने कल देखा ही होगा। तो अब आज हमारा जो थोड़े बहुत पौधे सही से नहीं लगे थे, आज हम उसकी रिकवरी करके वापस उसको जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी गिट्टी और रेत लगाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे लगाया जा रहा है। तो मिट्टी, रेत, ये हम मिक्स कर रहे हैं, और कोकोपीट है ये भी मिक्स किया। ये सबको मिक्स करके फिर हम पॉट में डालेंगे। और हमने कौन सा पेड़ लाया है वो भी दिखा दो। ये बोगनविले, पता है इसको बोगनविले बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, ये वो है। और ये तो जो कल पेड़ सही से लगे नहीं थे ना, क्योंकि इसमें पानी नहीं निकलता। एक्चुअली क्या था ना, इन गमलों में ना मिट्टी एकदम चिकनी थी, तो उस वजह से पानी नीचे नहीं गिर रहा था। तो फिर हमने थोड़ी सी मिट्टी चेंज की, नीचे रेत और कंकड़ बिछाए, जैसे आप इसमें देखिए, जैसे इसमें बिठाए ना, ताकि छेद भरे नहीं और पानी इसमें से निकलता रहे। और ये हमारा वो खेती का पूरा किट। तो अब इससे मिला के फिर हम अच्छे से गमला लगाएंगे। तो गाइज, ये वो प्लांट है बोगनविले, और ये हमने मीशो से मंगाया। तो आपने देखा होगा इसकी पूरी पैकेजिंग, इसके ऊपर पूरी, ये देखिए, ये जो पॉलीथीन है ना, ये पूरी वो चढ़ी हुई थी, और उसके अंदर ये बोरे से बांध रखा। तो जो न्यूट्रिशन या मिट्टी का गीलापन है ना, वो एकदम वैसे ही है, सूखी नहीं है मिट्टी। लेकिन पत्ते इसके पर पत्ते सारे देखिए मुरझा चुके हैं, तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पेड़ खराब हुआ है। पेड़ तो सही लग रहा है। आप देखते हैं, लगाएंगे, अगर सही लगा तो फिर हम आपको बताएंगे, सजेस्ट करेंगे आप मीशो से ऐसे मंगा सकते हैं या नहीं। पर इन लोग इसके साथ हमें और भी बहुत सारे पत्ते बीज मिले हैं फूलों के, तो देखते हैं सनफ्लावर के, और एक जो बीज मंगाया था हमने वो भी है। तो अब देखते हैं ये कैसा लगता है। देखो इसकी ये वही चिकनी मिट्टी, फिलहाल इसकी तो चिकनी मिट्टी है, और इसीलिए ये मिट्टी टूटी नहीं। ये हमारी वाली मिट्टी है, लेकिन जड़ तो अच्छी दिख रही है। ये जड़ टूट रही है उसकी। ये भगवान, सारी जड़ टूट गई। तुम ये खींच रही हो, जड़ टूट रही है उसकी। अरे कुछ है ही नहीं इसमें। चलो लगाओ, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उसने बस ऐसे ही दे दिया बाबू। अरे लगाओ तो, फिलहाल फेंकोगे थोड़ी, आया है तो लगा के तो देखो। ये देखो गाइस, मैं बता देती हूँ, ये देखिए, ये मिट्टी में थी, लेकिन इसमें जड़ तो जड़ था ही नहीं। नहीं, देखो उसमें निकली है, वो देखो सब टूटी टूटी जड़, ऐसे मिट्टी तोड़ी और जड़ टूट गई उसी में। नहीं, ये देखो इतना जड़ कमजोर था, ये टूट गया। अब मैं फिर भी इसको लगा दे रही हूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है ये लगेगी नहीं। ये पूरी टूटी हुई आई है। तो गाइस, हम लोग आज बना रहे हैं चुग्गू मेरी बनाएगी मलाई ब्रोकली। क्या बनाएगी बेटा? मलाई ब्रोकली? मलाई ब्रोकली बनाओगी? अच्छा, तुम तो गाजर धुले थे ना? गाजर धुली है। हाँ, फिर बताओ। तो हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हम कह रहे हाँ, थे, तो कुछ कह रही थी आप? हम लोग बना चुगू मम्मा क्या कह रही थी? अरे मम्मा कह रही थी, क्या कह रही थी मम्मा? तो अभी पापा बताएंगे मम्मा क्या कह रही थी। हाँ, बताओ 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 बताओ। अरे बताओ, अरे बताओ। तो हम लोग बना रहे हैं मलाई ब्रोकली। ये मेरे घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद है, और ये डाइट फूड है, संभाल के हो। तो इसमें हम लोग ब्रोकली, मशरूम, और अगर आपको गाजर वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो। उसको ना इस तरीके से हमने बारीक काट लिया, क्योंकि हम गाजर भी डाल रहे हैं।
और ये ब्रोकली के छोटे टुकड़े करके अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो गाइस हमने ये देखिए इसमें जो सब्जी आपको डालनी है, हमने कॉर्न भी ऐड किया है, ब्रोकली, मशरूम, शिमला मिर्च, गाजर और कॉर्न। और ये दही जो आप देख रहे हैं इसमें पड़ा है काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अगर आपको भुना हुआ जीरा डालना तो डाल दीजिए, मैंने नहीं डाला है। और काला नमक, चाट मसाला और नॉर्मल नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो इतना डाल दिया है और मलाई तो और दही, ये सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब सारे सब्जियों में इसको मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट पे देंगे। और आप देखिए चुग्गू के साथ क्या हो रहा है। अरे पहले थोड़ा म्यूजिक तो बज जाए। बजा 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 बेटू, सीताला बजा, दादी को दे दो, दादी बजाएंगे। बजाओ बजाओ, सोना बजाएगा। देखो बाबा जैसे बजा रहे ऐसे सोना बजाएगा। हाँ दादी बजाएगी, दादी। जैसे कि आपने, मैं वहां से भाग आया क्योंकि चुगू ना तुरंत फोन पे कूद पड़ती है, तो इसलिए मैंने बस वो शूट किया जिस तरीके से वो लोग म्यूजिक बजा रहे। एक बार और हम लोगों ने ऐसा किया था, तब माई काका भी थे, सब लोग बैठ के सीताराम भजन, हरे राम हरे कृष्णा कर रहे थे। कम से कम आधे घंटे चुग्गू ने सबसे बजवाया था, किसी को छोड़ा नहीं था। सेम ऐसे ही है, अभी भी बैठे हुए हैं। मैं फिर से आपको हल्की सी झलक दिखाता हूँ। ये देखिए यही चल रहा है। और अब ये देखिए यहाँ ये चल रहा है, यह पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। और हमने एयर फ्रायर को गर्म होने के लिए अभी नहीं, अभी करना है। अच्छा अभी करेंगे। ये ना आप छोड़ दोगे ना 10-15 मिनट तो सही रहेगा। तो छोड़ दो 10-15 मिनट। हाँ छोड़ दूंगी। उसके बाद पैन में डालो। और मालूम है आपको चाहिए तो घी भी मत डालो, क्योंकि 2 चम्मच मलाई पड़ी है ना, उसी से हो जाएगा। जरूरत ही नहीं। और ब्रोकली भी पानी छोड़ेगा और बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। आपको बना के दिखाते हैं। अब सीधे आपका जब, तो गाइस अब हमने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया। आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म हो चुका है, लेकिन अब हम इसको इसमें पका रहे हैं। और एक लेयर हमारी तैयार है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एयर फ्रायर का पहला राउंड तैयार है खाने के लिए। और देखिए सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, ऐसे हल्का कच्चा। और अब खाने का आनंद लेते हैं। तो गाइस हमारी ब्रोकली मलाई बढ़िया से बन गई और हम सब ने खा भी ली। हाँ, और चुग्गू का दूध रोटी था जो उसने नहीं खाया, हमेशा की तरह नखरा किया, आधा खाया आधा नहीं खाया। और एक और चीज़, आयुर्वेदिक की चीज़ मैं आपको बताती हूँ। गाइस अभी मैं जो कर रही हूँ वो है कुछ घरेलू नुस्खा। ये 80% लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। रात में दांतों में लगाने के लिए ना, तो मैं यूज़ कर रही हूँ नमक, हल्दी और देसी हमारा सरसों का तेल थोड़ा सा। और इसमें मैं बाद में ना फिटकरी भी ऐड करूँगी। तो फिटकरी मेरा ऊपर के कमरे में, वहाँ जाके मैं उसका पाउडर यूज़ करूँगी फिटकरी का। अभी के लिए मैंने इसमें नमक, हल्दी और सरसों डाला है। ये ना अगर आपके दांतों में दर्द है, कीड़े लगे हों या दर्द हो या मसूड़ों में सूजन हो, बहुत से लोग को ब्लड भी आता है, तो ऐसा कुछ भी दांत का प्रॉब्लम हो तो आप ना नमक, हल्दी, सरसों का तेल और फिटकरी, ये सबका पाउडर बना के मस्त लगाइए। रात को चाहिए तो लगा के सो जाओगे तो भी चलेगा, वरना ब्रश कर लो दिन में 2 बार, तो आपको विदिन 2 to 3 डेज़ में ही बहुत आराम मिलेगा, मतलब कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। ये गारंटी है, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो अब ऊपर जाके इसमें फिटकरी डाल लेंगे। ठीक है गाइस, ये है मेरे पास फिटकरी। ये ना बहुत ऐसा खड़ा है, अभी मुझे ये ना पीसना पड़ेगा। तो ये पीस के
फिर मैं डालती हूँ गाइस, क्योंकि ऊपर के कमरे में ना कुछ है नहीं कूटने के लिए, तो देसी जुगाड़ लगा के मेरे पति देव बेलन और ग्लास रहता है पानी पीने का, उसमें कर रहे हैं। और जब हम ये सब कर रहे हैं, मेरी बच्ची अपने बचपन का गुनगुना लेके मुंह में डाल रही है। चुग्गू मोमो खाया। ये देखो, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, हमेशा ऐसा करती है। जब सैड होती है या कुछ बोल दो ना काम, तो तुरंत ऐसे करती है। नहीं करती है, तू झूठ मत बोल। चुगू हाय। क्या क्या? अरे बाप रे, ये मेरे और अरुण की फोटो, सामने हमारी पुरानी फोटो लगी है, तो ये तुरंत देख के बोल रही है माँ मम्मी। और कौन है? मम्मा। और कौन है? और पापा। ओ हाँ, मम्मा पापा है बेटू। ये मालूम है, हमारे शादी के कुछ ही महीने हुए थे और हम शादी के बाद चंद्रिका देवी, लखनऊ में एक देवी जी का मंदिर है बहुत अच्छा, वहाँ पे गए थे। हमने इसका भी नहीं, तब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। हाँ, तो वहाँ का व्लॉग नहीं किया है हमने, तो हम जाएंगे तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो ये वहाँ की फ़ोटो है हम दोनों की। मैं ना थोड़ा जूम करती हूँ, आई होप आपको दिखेगा। ये ब्लर दिख रहा है काफ़ी। तो ये हम दोनों ने पीला पहना था, ये है लेकिन बड़ी प्यारी फ़ोटो है। ये हमने फ्रेम कराई, ये हमने वहीं पर निकाली थी, बहुत प्यारी है। और ये उससे भी ज़्यादा प्यारी है ना चुगू? चुगू अच्छा। हाँ, एक्चुअली हम चुग्गू को चंद्रिका देवी नहीं ले जा सकते, क्योंकि चुग्गू का जो मुंडन है ना, जब तक मुंडन नहीं हो जाता हम इसे किसी भी देवी स्थान पे नहीं ले जा सकते हैं। तो पहले इसका मुंडन होगा तभी ये कहीं जाएगी, इसे टकली होना पड़ेगा। तो हमारे में ऐसा है, तो इसलिए हम अभी तक चंद्रिका देवी नहीं गए, वरना हम ज़रूर जाते। तो चुग्गू का अप्रैल नहीं, मई में हम मुंडन कर देंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे। अगर माता रानी ने बुलावा भेजा तो हम चुग्गू के मुंडन के बाद जाएंगे, और मोस्टली चुग्गू का मई में हम मुंडन कर देंगे, चुग्गू को टकला कर देंगे ना चुग्गू। तो देखिए, मेरे पति देव ने एकदम बुरादा बना दिया। अबे बाबा, सब कचरा पचरा मत डाल उसमें। अबे वो ये है तुम्हारा। क्या है? वो गिर गया। अच्छा वो कचरा ही है, ये मेरा है। बहुत दरदरा है, दांतों में इतना मोटा नहीं लगता, दांतों में एकदम बारीक। अब उससे तो बारीक फिर इस पे के मीजना पड़ेगा भावा, इससे बारीक होता है ना। किससे करूं इससे बारीक? बेलन से ही बाबू। हाँ, कभी भी ना ऐसे रगड़ करो, रगड़। हाँ, इससे नहीं होता। मैं इसका एकदम उपयोग करके ले रही हूँ सेहत का। हाँ। लगा लो। नहीं बाबू, दांत में कभी भी आप मोटी चीज नहीं, एकदम महीनी चीज लगा सकते हो। हाँ, मसूड़ वसूड़ कट जाएगा। गाइज, आप भी ऐसा मत करना, एकदम बारीक रखना। इवन जो आप नमक डालते हो ना, अगर आपका नमक मोटे दाने वाला ना, उसको भी बारीक कर लेना। मैं उसको भी कर लेती हूँ, वरना मुझे ना तकलीफ होने लगती है। एकदम बारीक चाहिए, ये नहीं कि दरदरा। भाई मुंह में लगाना, दांत में रगड़ना है। हाँ, तो दरदरा नहीं चाहिए, एकदम महीन। शिद्दत से बारीक करते हुए हमारे पतिदेव देखो कैसे दांत दबा दबा के बारीक कर रहे हैं। रानी, कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? अच्छा, अंदर सोना है? चलो आ जाओ। हाँ बेबी, माँ। अब ये फ्रेम को देख के कंटिन्यू माँ बोल रही है। आ जा मेरा बच्चा। देखिए गाइस, मेरा ये पाउडर रेडी है, और अब ये बहुत बारीक हो गया है एकदम, मतलब जैसे हम फेस पे पाउडर लगाते हैं ना, वैसा उतना बारीक हो गया। तो बस अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, और आप चाहें तो इसको उंगली से भी कर सकते हैं, दांत पे कि उंगली से करो,
धीरे धीरे मसाज करके या ब्रश से करो। मैं ब्रश से करती हूँ, कभी कभी उंगली से पढ़ना मेरे को जमता नहीं है, तो मैं ब्रश प्रीफर करती हूँ। आपको जैसा जमेगा आप कर लो। तो देखो ये अपना देसी इलाज। और आप ना अगर कोलगेट नहीं करते हो ना, इवन मैंने भी सोचा है कि मैं चुग्गू को ना जो बच्चों का कोलगेट आता है ना वो नहीं करवाऊंगी। मैं हल्दी सरसों नमक, मतलब मैं फिटकरी नहीं डालूंगी उसके में, मगर यही 3 का मिक्सचर मैं उसको धीरे धीरे दांतों पे करवाऊंगी। मैं उसको जल्दी कोलगेट वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करने का सोचा है, क्योंकि भाई अपना जो देसी है ना वही सही रहता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने चुग्गू के लिए वही सोचा, मैं कोलगेट या केमिकल नहीं देने वाली हूँ उसको। तो बस गाइस, अब इसी नुस्खे के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।